शब्द संदेशा कहते हूं भिन्न भिन्न भेद विचार, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे को मैं शब्द संदेशा कहता हूं, और शब्द संदेशा कहता हूं भिन्न भिन्न भेद विचार, नारे नारा निर्णय करके भिन्न भिन्न निर्णय करके बता रहा हूं। इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। जो 9 अवतार आ चुके ये भी काल के द्वारा ही भ्रमित है, और 10वां भी ऐसे ही भ्रमित रहेगा, वो भी ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर जाएगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी कलयुग में निकलंक नाम से अवतार धारका होंगे, और वो बहुत लंबी उसकी तलवार होगी, उसमें सभी प्राणी जीव मनुष्य जीव जो है कृतघ्नी हो जाएंगे, बहुत बुरे। उनको फिर आकर के वो काटेगा जैसे परशुराम ने क्षत्रिय काटे। अब देखो पुण्यात्मा इस काल के जाल को कैसे समझेंगे कबीर परमात्मा के बिना। वो पुण्यात्मा जिसने सतयुग के अंदर ऐसा संघर्ष किया, अपने बच्चे भी पत्नी भी छोड़ दी, परमात्मा अपने सत से नहीं डिगा, और उस फिर वो बड़े यज्ञ किया करता था, उन यज्ञों के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग पहुंच गया, अब स्वर्ग में बैठा है। उसके बाद कलयुग में उसको 10वां अवतार बनाकर भेजेगा, काल विष्णु के लोक में बैठा है, विष्णु लोक से आएगा और यहाँ करोड़ों अरबों मनुष्यों को नू काट डालेगा, जैसे लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में परशुराम जी ने अक्षत्रिय काट दी। वो भी इन 24 अवतारों में से एक था परशुराम जी। और परशुराम जी ने पहले पुण्यात्मा था, पुण्य किए, विष्णु लोक में गया, वहां से फिर वो बेच दिया, श्रृंगार के दे दी शक्ति 2 कला, और उस कला के आधार पर उन्हें 100 क्षत्रियों को मार डाला। अब उस पाप का जिसने उतने मनुष्य मारे वो उसके बैंक अकाउंट में लिख दिया परशुराम जी के। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, काल वहां से उसको धक्का दे देगा, और फिर 84 लाख योनियों में जितने भी उसने पाप किए वो रह रहकर भोगने होंगे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी 10वां अवतार बनकर आएंगे। निकलंक नाम होगा, विष्णुदत्त शर्मा के संभल नगरी के अंदर, उड़ीसा में उसका जन्म होगा। संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म होगा, ये एडवांस बता रखा है। वहां फिर वो आकर के करोड़ों अरबों मनुष्यों को ऐसे काट काट के खत्म कर देगा। केवल उस समय जिनमें थोड़ी बहुत भक्ति शेष रही होगी वही बचेंगे, और वो यही होंगे जो अब ना पार हो सकेंगे। फिर वो काल के हाथों चढ़ जाएंगे, कुछ उनके थोड़े बहुत जन्म भी होते रहेंगे मनुष्य के, और फिर वो मांस मिट्टी खा बुरा हाल कर अपने कर्म बिगाड़ लेंगे। तो अब क्या बताते हैं, 10वां तो अब 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीरे, भौतिक गोथे खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। कहते हैं 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर समझो। जैसे हिमालय पर वर्षा हो जाए पहाड़ पे, तो वहां तो बड़े ऊंचे पर वर्षा, बड़ा महिमा उसकी, बड़े ऊंचे स्थान पर, फिर वहां से वो बह कर चलता है और जा करके फिर समुद्र में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे कहा है कि 10वां तो जो अवतार है वो तो ऐसा है जैसे हिमालय का नीर। बहुत तक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीर। कहते इसे ऐसे बहुत गोते खाएंगे परमात्मा कबीर जी हमें बता रहे हैं। गरीबदास कह रहे हैं मेरे सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत रूप में परमात्मा आए थे, वो कबीर जी मुझे बता रहे हैं कि इसे ऐसे बहुत गोते खाएंगे जो मेरी शरण में नहीं आए, कबीर जी की शरण में नहीं आए। तो 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। ना जननी ना सतगुरु जननी जन्या, जिसका जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है रहित है ना वहां तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इसको माया जानियो ये 9-10वां अवतार। ये भी एक माया काल के द्वारा भ्रमित है, ये काल के जाल में है, ये माया में ही है, जाल में है। 9वां और 10वां अवतार भी
काल के ही जाल में माया के अधीन थे। गरीब राम कृष्ण कन्हैया हैं, राम कृष्ण कन्हैया, कबीर कृष्ण कन्हैया राम हैं, ये बलि बामन अवतार, हिरणाकुश नरसिंह हैं, ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है, नूरी देह शरीर, ओह वो तो अचल अनूप है, वो पूर्ण परमात्मा। नूरी देह शरीर, उसका तो शरीर तेजो में है। करता हो उतरे, करता हो अवतरे, ये माया के रघुबीरे। ये भगवान बन के आए थे माया के रघुवीर, जैसे राम कृष्ण ये परशुराम आदि कहते हैं, ये फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये माया के रघुवीर हैं, यहाँ के ही प्रभु थे ये यहाँ के। अब ये समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब क्या बताते हैं, लालों से हीरा भया, हीरा से भया मोत, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जातर गोते। अब कैसे गिरावट आई हमारे अंदर, ये बता रहे हैं परमात्मा की महिमा में। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती। लाल से तो हीरा बना, हीरे तो बन गया मोती, और मोती से शीशा भया, जब भूला जात और गोत। जात गोत को भूलना, अपने परमात्मा, हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहते जो इस वस्तु को भूल गया कि हम पूर्ण परमात्मा के घर से आए हुए, हमारा जो है कौन सी जात है, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है, पंथ कबीर परमात्मा स्वयं कहते हैं। तो हम आत्मा हैं, और काल ने हमारे ऊपर ये गलत जो है ना एक और कोट पर आकर हमें अलग अलग रूप बना दिया, जैसे मिट्टी के खिलौने बना दिया कर। तो ऐसे हमें अलग अलग रूप दे दिया। जब हम इस बात को भूल गए कि हम अपने आप को एक जीव समझने लगे, पुरुष समझे, कोई स्त्री समझे, कोई गधा समझे, कोई कुत्ता, क्योंकि हम बन गए, तो हम उस वास्तविकता से अपरिचित होकर के हम इसी को फाइनल मान चुके हैं कि ऐसा ही ये जीवन यहाँ का ऐसा ही है। इसलिए तू गिरता गिरता कैसे बन गया। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जात और गोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया तांबा भया, यौमन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग कहते मनुष्य का स्वांग बे मतलब धारे फिरो हो तुम, क्योंकि तुमने उस तत्व ज्ञान नहीं समझा, ना वो वास्तविक नाम जाप किया। तो इसलिए गिरावट आ गया। जैसे सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। फिर दस्त भया, तांबा भया, और यौमन हो गया रांग, यानी सबसे घटिया धातु में आ गया, रांग बन गया। और शब्द महल जाना नहीं, नाहक धारा सांग। अब क्या बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के प्रभु हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, एक के विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और फिर ये यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होने से साधना वर्तमान में गलत कर रहे हैं, तो फिर ये 84 लाख योनियों में गिर जाएंगे। फिर ये मनुष्य जीवन धारण करेंगे, यानी अब तो प्रभु हैं, फिर ये सिंपल मैन बनेंगे, क्योंकि इनकी पुण्य बहुत ज्यादा है। फिर सिंपल मैन बनकर के ये इतने पाप करेंगे, उनमें शिकारी हो जाए, बना दे युकार। जैसे महावीर जैन जी के जीवन में आता है कि 20 करोड़ बार तो शिकारी बना, शिकारी बनकर निर्य जीवन हत्या कर दी, उसके बैंक अकाउंट में लिख लिए। ऐसे फिर वो पाप इसने भोगने पड़े। फिर कहते 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, इतने करोड़ बार हाथी। ये दुर्गति उस पुण्यात्मा की युकाल करवावे है। ऐसे ही कहते हैं। तो जस्ट से जैसे ये
दस्त होते सिल्वर, जिसने कहा जिंक, ये बन गया जस्त भया तांबा भया, और यो मन हो गया रांग, यानी कहां तो सोना था सतलोक में, यहां आकर के उच्च पोस्ट जैसे रामकृष्ण बन गया, तू चांदी बन गया। सोने और चांदी में जो कितना अंतर है रेट में भी, उसकी हर चीज में। फिर कहते चांदी से एक रुपये रूप में 1 रुपया आ गया, और रुपये से शीशा भया जब जाना नहीं स्वरूप। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। कहते तुम उस परमात्मा का स्वरूप था, तू हंस था, यानी तेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी जब सतलोक से तू आया। अब अपना स्वरूप भूल में भूल गया, इसलिए जीव सांग कहते नाहक धारा सांग। अब जैसे सांग देखा करते हम, उस सांग में क्या होता है था कि लड़के ही लड़की का रोल करते थे, वो सब आर्टिफिशियल अंग लगा करके और लड़की वाली ड्रेस पहन लेते, उसको सांग कहते थे। और वो एक उसी में उन्हीं में से एक रानी बन जाता था, एक राजा बन जाता था। तो ऐसे ही कहते तुम यो सांग धारे फिरो हो, नर और स्त्री का यो पुरुष वाला सांग तन डार रखा है, लड़की वाला सांग दूसरी आत्मा डार रखा है, सब सो तुम एक ही। इन्हीं में से राजा बन जाए, कोई रानी बन जाती है। ये तो सांग धार रहे हो क्योंकि तुमने यथार्थ भक्ति नहीं मिली, और फिर ये ना जीवन मनुष्य का रहेगा, फिर आप और नीचे गिरावट में रांग बन जाओगे। जस्त भया तांबा भया यो मन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं नाहक धारा सांग। पीतल से कासा भया कासा से भया लो, पीतल से कासा भया कासे से भया लोह, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह। और ये दरे पाप करके राग दिवसा करके तो नष्ट कर लेता अपने जीवन को। कौड़ी गिट्टी संखले दरियाओं की छाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए, वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहां कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। मान ले तन ये ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है, ये बातें कहने सुन की ना है, कर पाड़ने की है। गरीब घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बंध्या अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। पुण्यात्माओं, हम इतने वो हो गए हैं परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होकर के कि क्या कहते हैं जी, भक्ति में मन नहीं लगता, बेटे का ब्याह ना होया, छोरी का बालक ना हुए, एक मकान बनाया था उसका ब्याह तो नहीं बन रहा, बस भक्ति तो होती है कोई ना। भाई ये भी काम तभी होंगे जब परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न होगा, भक्ति करोगे, चाहे दुख में करो, चाहे ये कष्ट भी आप पर आ रहे हैं, फिर भी अपनी भक्ति जरूर करते रहो। घट में शोक सिलसिला, यो सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। गर्म घट में शोक सिलसिला, इस शरीर के अंदर ये शोक यानी दुख, यो सिलसिला, यो तो सूतक बड़ा अंधेर, यानी यो तो एक आपके सभी के अंदर ये कष्ट
जिसको टेंशन कहे ना, घट के अंदर सिलसिला सूतक बड़ा अंधेर। तो यो टेंशन रूपी जो गड़बड़ है या सबके साथ है। और कहते ये दम गिनती के दिए फेर से कहे तो फेर, ये सांस तो गिन के दे रखे हैं और ये श्वास पूरे होते फिर कोई ना सुना, ये तेरी टेंशन भी ना रहेगी, क्योंकि गधा बने पाछा टेंशन खत्म। आपकी मृत्यु होगी। जिस टेंशन के कारण भक्ति नहीं बनी वो भी नो की नो रहेगी। वो क्या टेंशन से ठीक होगी? वो तो भगवान ठीक करेगा। उसके चरणों में रो के पीठ के अपना याद जरूर करता रहे। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला यो सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए भाई फेर से कह तो फेर। कभी इस टेंशन के चक्कर में रह जाए। एक दरोगा जी था, थानेदार, घोड़ी पर सवार होकर के जून के महीने में और किसी गांव को जा रहा था। रास्ते में एक किसान एक रहट होता था, सिंचाई का साधन होता था, एक कुआं बनाया जाता था। उस कुएं के ऊपर एक लकड़ के सहारे एक जो है ना एक चक्री होती थी, चक्कर, वो सपोर्ट दे करके उसके ऊपर एक बाल्टियों की चैन बना करके, बहुत लंबी बाल्टी जैसे बांध देते हैं, पीपे से बांध दिया करते, पीपे ऊपर तक काट कर और वो ऐसे वेल्ड कर दिया करते, रपट ला कर लोहे की चैन के, और वो ऊपर से चलती थी, नीचे पानी को भर करके ऊपर आती थी। और उसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जैसे कोल्लू चलाते, ऐसे चलता था वो। तो पुराने समय का समय था, उस समय वो लंबे लंबे लकड़ दे रखे, उधर से वो चैन जब नीचे से भर के आती है तो लोड ढीड होती है वह बाल्टियां, तो उससे उस पुली में, लोहे की पुली में और उस रहट के चक्कर में च्यों चों 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 चर चों ऐसे चलता था वो, सूखा जैसे बोला कर ऐसे, वो एक विशेष आवाज आती रहती थी। तो उस दरोगा जी ने, थानेदार ने सोचा भी पानी पी लूं और इस घोड़ी को भी पिला देता हूं, काफी लंबा सफर होगा। सामने यो रहट चल रहा है, रहट से पानी नाली से होकर के सीधा खेत में प्रवेश कर रहा था। थोड़ी सी नाली थी 5-4 फुट की। तो जो ही वो उस घोड़ी को निकट लेकर आया रहट के, जहां रहट से पानी गिर रहा था, तो घोड़ी उस चों 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 चर चों जो उसमें आवाज आ रही थी रहट के चलने से, उससे वो फड़क कर 1 किला दूर जाकर डटी। दरोगा ने कहा, रे ओ किसान, इस चों चों को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। अब उस किसान ने वो बैल रोक दिए, वो रहट चलना बंद हो गया और पानी निकलना भी बंद हो गया। और जो पानी निकल चुका था वो खेत में जाकर के जमीन ने पी लिया, वहां पानी जल नहीं मिला। तो दरोगा जी घोड़ी ने फिर निकट लाया उसके पास, वहां जल नहीं। दरोगा बोला कि ओ किसान, वो जल निकाल, बैल चला। उसने बैल चला दिए। बैल चलाते वहां चूं चर हुई, घोड़ी फिर भाग गई। तो उसने कहा भैया चू चू बंद कर। उसने फिर चू चू बंद कर दी, रेट रोक दिया। वो फिर निकट लिया तो जल पाया नहीं, क्योंकि उसमें बालू रेत होते थे, वो जल नहीं मिला। कहा जल निकाल, तो वो बैल चलाने पड़े, वह फिर घोड़ी भाग गई। तब उस किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना होता ना मरोगे दोनों तुम। इस चू चू में पानी मिलेगा, नहीं तो चू चू बंद होगी, पानी नहीं। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई फेर से कहते फिर। ये तो न्यू टेंशन चले जाएगी। ये जन श्वास जो है गिनती के दे रखे, इनमें सिमरण ये श्वास का सतनाम का हो गया, सार नाम का तो करा जाता कर ले, ना तो ये तो बीमारी असंग जन्म की है। और यह कट्टे भी सतगी, या प्यास भी चूचोते ही मट्टेगी, उसका रोक के काम नहीं चले। इसलिए हिम्मत सी करके परमात्मा की भक्ति हमने करते ही रहना चाहिए, तब ही बात बनेगी। बाका पर्दा मैल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुर क्यों पाइये वो अटक रहे सुख देवे। तोड़ पिंजरा ले गई मंजारी मुस्काले,
कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झीमर की भाल। अब क्या बताते हैं कि काल तो वही नू खाओगा सबको, जैसे बिल्ली जो है चूहे को उठा ले जाती है। इसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण के पैर में एक बालिया नाम के शिकारी ने, धीमर ने, और उसके तीर मारा था और कृष्ण जी की मृत्यु होगी विषाक्त तीर लगने से। कहते हैं यू काल तो ऐसे खा जाएगा, सभी को खाएगा। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश। गरीबदास जी कह रहे हैं उस बांके पर्दे जो कोई नहीं जा सकता, उस पर्दे उस गुप्त स्थान पर, जो पर्दे के पीछे जो अव्यक्त परमात्मा है, वहां हम गए। कैसे गए? सतगुर के उपदेश। कबीर परमेश्वर सतगुरु मिला, उसके द्वारा दी गई भक्ति से हम उस बांके पर्दे गए। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश। शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाप करते, इनको भी रास्ता नहीं मिला।